मैं जहमत देती हूं अपने आज के बेहद खास मेहमान जनाब मनीष ग्रोवर जी को। स्टेज पर तशरीफ ले आए मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अपने बयानों से, कभी अपनी कारकर्दगियों से, कभी अपने कार्रवाइयों से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीष जी, खबरें अभी तक के इस बेहद खास पेशकश में, जिसे हमने नाम दिया है विजन 2024। और साथ ही मेरी गुजारिश हमारे एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी साहब से है कि मनीष ग्रोवर जी से गुफ्तगू करें, बातचीत करें और उनसे जानें कि उनका क्या है विजन 2024। ओवर टू यू नासिर जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज, और बहुत बहुत स्वागत है हमारे तमाम खास मेहमानों का, यहां पधारे सभी मेहमानों का। जोरदार तालियां एक बार आप सभी के लिए कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप खबरें अभी तक के इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है मनीष ग्रोवर जी आपका खबरें अभी तक के इस मंच पर आने के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो अपने अंदाज के लिए, बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, पूर्व मंत्री हरियाणा के। और ये कहा जाता है कि रोहतक में जब तक मनीष ग्रोवर कुछ नहीं कहेंगे, काम को लेकर कोई काम हो रहा है, उनकी मोहर नहीं लगेगी, तब तक रोहतक में कोई काम नहीं होगा, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ऐसा ही है क्या मनीष जी? सबसे पहले तो मैं आपका रोहतक की धरती पर स्वागत करता हूं। हमारे विधायक कुलदीप जी का, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नांदल जी का और मैडम सागवान जी, आपका भी हार्दिक स्वागत हो। सभी पार्टी के हमारे सम्मानित बहुत मैं उनका स्वागत करता। अब जो सवाल आपने किया, मैं तो 1971 की राजनीति से काम कर रहा हूं। 1971 जब रोहतक सोनीपत एक होता था, चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुनाव जीत कर गए दीपक के निशान से, तब से बूथ की पर्ची बांटता। उसी बीच में 1966 के बाद हरियाणा में ज्यादातर कांग्रेस सरकार रही है, या ताऊ देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। वर्तमान में हमारी सरकार माननीय मनोहर लाल जी की है। मैं आपको जो आपने कहा चलने की बात, मैं 1987 में पहली बार नगर पार्षद बना था, तब से लेकर आज तक मेरी चलती है। वो जो आदमी अपनी चला नहीं सका तो उसको राजनीति करने का फायदा भी नहीं है, इसलिए चलाना चाहिए। वैसे रोहतक में आपको, जब आप मंत्री थे, विधायक थे, तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत तो पड़ी नहीं होगी, क्योंकि रोहतक का विकास तो हुड्डा सरकार में सबसे ज्यादा हुआ था प्रदेश में। नहीं, काम किए हैं, ये मैं नहीं मना कर सकता, काम नहीं किया। हरियाणा के लोग गाली देते थे, हरियाणा की जनता यही कहती थी कि रोहतक में काम हुआ है। क्या काम हुआ है? पीजीआई के अंदर चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की ओपीडी बनी है। अगर एक बार कैमरा लेके उस समय जाते तो जहां डॉक्टर बैठते हैं वहां से पानी गंदा उनके डॉक्टरों के सिर पे आता था। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की ओपीडी के अंदर जो पेशेंट जाता था, वो इतनी गर्मी होती थी कि वो बाहर भी नहीं आ सकता था, इतनी तपस। दूसरा, ओल्ड आईटीआई बिल्डिंग थी, उसको शिफ्ट कर दिया सेक्टर 6 के अंदर। अगर आप जाके उस बिल्डिंग को एक बार जाके कैमरा दिखाएं, वो आज बिल्डिंग गिर चुकी है, सील लग चुकी है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि काम नहीं हुए, सिर्फ बात कह रहा है ना काम हुए। मैं गिना रहा हूं, जो काम आपको गिना रहा हूं। आपने पीजीआई के अंदर चौधरी रणबीर सिंह की ओपीडी बनाई, डॉक्टरों के ऊपर पानी, पेशेंट जो आ रहे हैं, जो अटेंडर्स आ रहे हैं, वो बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं। ओल्ड आईटीयू को शिफ्ट करा सेक्टर 6 के अंदर, आज वो बिल्डिंग गिर चुकी है और वो बंद हो चुकी है। आज वहां पर भर्ती नहीं हो रही, उनको बच्चों को दूसरे स्थान पर भेजना पड़ रहा है, हसनगढ़ के अंदर हमें जाना पड़ रहा है। ये काम उन्होंने किए हैं। यानी बीजेपी के जो आरोप थे कि हुड्डा साहब ने अपनी सरकार के दौरान पूरा का पूरा पैसा प्रदेश का रोहतक में और सोनीपत में और खासतौर से रोहतक में लगा दिया, वो झूठे आरोप थे। मैंने कहा ना, ये मैंने काम गिना दिए।
शुगर मिल लगी, एक और बता रहा हूं, सुनारिया में शुगर मिल थी, वो लगी भाली। 3 साल वो शुगर मिल नहीं चली। सारा गन्ने का जो रस था मीठा, वो नाले में जा रहा था 3 साल। और अभी आके जब मुझे रोहतक की जनता ने 2014-2019 में मुझे जो काम दिया, उस शुगर मिल को मैंने 5000 TCD में किया है। आज सबसे अच्छी चीनी मेरी रोहतक शुगर मिल की, आज हरियाणा इंडिया में सबसे पहले नंबर पर है। अच्छा, अभी हम रोहतक में आ रहे थे तो बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है कि जब कहीं पर स्थानीय मुद्दों की बात होती है तो लोग सवाल उठाते हैं। उनका एक तो बड़ा सवाल था कि सड़कों का बुरा हाल है रोहतक में बहुत सारी जगहों पर, और जल भराव की स्थिति से लोग अब भी परेशान है रोहतक जैसे शहर में। ये हल क्यों नहीं हो पाया आपके वक्त में भी और अभी भी? और क्या अभी जो विधायक हैं वो जब करवाने, उनका कहना होता है कि भाई हम काम कराने की कोशिश करते हैं तो विपक्ष के विधायक हैं, काम होने नहीं दिए जाते? सड़कों की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं ना 2014 और 2019 का अगर डाटा आप निकाल लें, PWD का, नगर निगम का, पब्लिक हेल्थ का, मार्केट कमेटी का, आपको दिखाई देगा कितने सड़कें हमारे यहाँ पैसा हुआ लगा। यानी 2014 से 19 तक? 2019। उसके बाद काम नहीं हुए? मैं कह रहा हूं मित्रों, आज मैं विधायक नहीं हूं, आज मैं पार्टी का एक वर्कर हूं। पैसा लाने के लिए फाइल को चपरासी उठाकर अफसरों के पास जाना पड़ता है। वर्तमान का विधायक नहीं जा सकता किसी के आगे, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने देखा है कि हम आ जाओ आइए सबको धमका के बात करते थे। और आज का जो सिस्टम है, अगर लोकतंत्र के अंदर अपने को जनता के जो वादे किए हैं वो अफसरों के पास बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आपको यहाँ की शहर की विकास की योजना लेकर इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। आपने विधानसभा में भी नहीं उठाया, आप विधानसभा में उठाते ना, विधानसभा उठा रहे ना, अपने अफसरों के पास जा रहे। विधायक वो कहते हैं कि मनीष ग्रोवर अड़ंगे लगाते हैं कामों में। अब आप कितनी चलती है सरकार में? मैंने किसी को लेटर, अब आप रोहतक के साथ इंसाफ नहीं होने दे रहे अपनी राजनीति में? मैंने कहा कि रोहतक के काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया था सबका साथ साथ विकास, उसी बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने जो रोहतक की एक विधानसभा नंबर 62 आती है, 5 करोड़ रुपया पहले विधायक को दिया। विधायक कौन है? कांग्रेस के। 25 करोड़ रुपया PWD को दिया सड़कें बनाने के लिए। 110 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ को दिया। ये विधायक को नॉलेज नहीं है कि काम मुझे कैसे कराना है। नॉलेज लेनी है तो मेरे से पहले सीख ले, आकर बता दूंगा कि 2014-2019 में मैंने काम किया। बहुत सारे मसलों के हल हो पा रहे हैं मनीष ग्रोवर जी। आजकल क्लर्क धरने पर बैठे हुए हैं, काफी दिन उनको हो चुके हैं, लगभग महीना भर हो चुका है। बहुत ज्यादा प्रदेश का नुकसान हुआ है राजस्व का। वो अपनी मांग को लेकर 35,900 की 34,900 की बात कर रहे हैं, तो उसका हल क्यों नहीं हो पा रहा? उनका ये सवाल था कि हमारे लिए सरकार क्यों नहीं कर पा रही कुछ। आप क्लर्कों की बात कर रहे हैं, क्लर्कों की बात कर रहे हैं, क्लर्कों की अब आज थोड़ी ना, कई वर्ष क्लर्कों की। देखो मित्रों, क्लर्कों को सपोर्ट कर रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, क्लर्कों को सपोर्ट कर रहे हैं आप पार्टी। आप पार्टी की सरकार पंजाब में है, वो वेतन बता दे पंजाब में कितनी है, हरियाणा में कितनी है। पहले आप पार्टी वाले पंजाब से करवाएं, फिर हरियाणा उसी हिसाब से कर देगा। हुड्डा सरकार, हुड्डा साहब पूछे कि जाकर हिमाचल में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, जितनी वो दोनों स्टेशन से करा दें उसमें करा दें। वर्तमान में योगी सरकार 21,700 रुपए दे रहे हैं। हमने 21,700 रुपया क्लर्कों को बता दिया है, योगी सरकार के बराबर हम कर दें। और जो वो कह रहे हैं 35,900 की बात, 34,900 की बात कर रहे हैं, उस पर वो अभी बात नहीं बन पाएगी। मैंने कहा विपक्ष गुमराह ना करे, तथ्यों के साथ आए, बात करे, सामने कागज रखे। भाई पंजाब, हिमाचल, राजस्थान अपना लैंड डाटा, हरियाणा उसे इन क्लर्कों का कहना है कि पंजाब और हिमाचल में तो यहां से ज्यादा मिल रहा है। अगर लैंड डाटा लाए उनके साथ में कर देंगे।
बिठा देंगे आपके सामने। हम बाकी स्टेटों से ज्यादा देने को तैयार बैठे हैं। जिन्होंने इन कर्मचारियों ने हरियाणा की जनता की सेवा करनी है, उनको हम भूखे मरने नहीं देंगे। ये आपका विश्वास दिलाता हूं इस चैनल के माध्यम। अब आने वाले वक्त में आपकी तैयारी विधानसभा की है कि लोकसभा की तरफ भी नजर है? मेरे मित्र, मैंने जैसे पहले कहा कि 1971 की जनसंघ की यात्रा से मैं निकला हुआ, आज 2023 हो गया। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं बूथ की पर्ची से लेकर मंडल का महामंत्री से लेकर प्रदेश के महामंत्री तक जिम्मेवारी निभाई है, और आज प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं और प्रदेश में मंत्री हूं, रह चुका हूं। संगठन जो मुझे जिम्मेवारी देगा वो मैं काम करूं। मैं अपने लिए नहीं करता, मैं पार्टी और राष्ट्र के लिए करता हूं। अरविंद शर्मा जी से काफी आपका झगड़ा रहा, मतभेद रहे, अब कैसी स्थिति है? अभी ठीक ठाक चल रहा है मामला? सपोर्ट करेंगे उनका चुनाव में अगर वो आते हैं, या वो आपका करेंगे? किनका झगड़ा? अरविंद शर्मा सांसद। मेरे मित्र, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। कमल का फूल जो लाएगा, जो कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट इतना काम नहीं करेगा, उससे 4 गुना काम करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा मनीष जी, एक बात और बताइए कि विपक्ष का ये कहना होता है कि कमल के फूल में इतनी ताकत है कि दूसरी पार्टियों में जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जो भ्रष्टाचार में डूबे होते हैं, अगर वो कमल के फूल के साथ आ जाए तो पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन में साफ होकर निकलते हैं। मेरे मित्र, ये आरोप वो लगा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो लोग लगा रहे हैं। ईडी सीडी अपना स्वतंत्र है, वो अपना काम करती है। जो देश को लूटेगा, जो प्रदेश को लूटेगा, वो बचेगा कोई भी नहीं, कोई नहीं बचा सकता उनको। देश की जनता को जिसने लूटा है, प्रदेश की जनता को जिसने लूटा, वो कोई नहीं बचेगा, कितना ही बड़ा वो ताकतवर हो। कहते हैं कि पहले आप लोग बीजेपी के जो नेता हैं या फिर सरकार के इस वक्त जो नुमाइंदे हैं ज्यादातर बीजेपी से जुड़े, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर लगाते हैं कि प्रदेश को लूटा, और चौटाला सरकार पर आरोप लगाते हैं कि प्रदेश को लूटा। चौटाला परिवार से एक वर्ग आपके साथ है, तो वो भी उसमें शामिल थे? मेरे मित्र, वर्तमान में आज मैं माननीय मनोहर लाल जी की कार्यशैली के बता सकता हूं किस तरह काम उन्होंने किया है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। माननीय मनोहर लाल जी बनियानी गांव में उनका मकान है, 5 भाई हैं, एक भाई की डेथ होगी, 4 भाई हैं, 3 किले उनके जमीन में हिस्से में आए हैं, 3 किले। 1 किले जो पंचनत वालों को कुरुक्षेत्र में दान दे दिए, 2 बचे हैं। आप ये लगा लो 9 साल के अंदर उन्होंने कितनी संपत्ति इकट्ठी करी। और जो पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री जो भी रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, जनता बोल रही है, जो उन्होंने किया है वो जनता जानती है किस तरह प्रदेश को लूटा। लेकिन अभी एक बार बार विपक्ष की तरफ से हमला हो रहा है कि अभी जो नूह में हुआ, वो प्रदेश जहां भाईचारे की मिसाल दी जाती है हरियाणा में, वो सरकार की नाकामी थी, सरकार का खुफिया तंत्र फेल हुआ, और बार बार इशारे मिल रहे थे कि माहौल खराब हो सकता है, लेकिन सरकार और प्रशासन उसको समझ नहीं पाया, यहां पर नाकाम हुई सरकार। बड़ी ही चिंता का विषय रहा है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। जो घटना गई वो निंदनीय है, परंतु ये कह सकता हूं कि सरकार ने आज कदम सख्ती से उठाए हैं। जो भी इसमें आरोपी है वो बचेगा नहीं। अच्छा, इसमें जिस तरह से हरियाणा की अगर बात होती है राजनीति को लेकर, तो इस वक्त विपक्ष का एक गठबंधन बना है INDIA इंडिया, और विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इस गठबंधन की वजह से बीजेपी के अंदर एक डर आ चुका है, और जिस दिन इंडिया की मीटिंग थी उसी दिन एनडीए की मीटिंग शुरू हुई। आने वाला वक्त बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है, और अब तो राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो सकती है, हो जाएगी, उनकी सजा पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। और विपक्ष का यह भी कहना है कि सत्य की जीत होती है, बीजेपी को सारे जवाब मिलेंगे। मुझे तो कांग्रेसी मित्रों की समझ नहीं आती, राहुल गांधी कौन सा किला फतेह कर रहे हैं। अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि न्यायपालिका ठीक नहीं है, न्यायपालिका ने ठीक नहीं निर्णय लिया, उनके खिलाफ आया, आज पक्ष में आ गया तो न्यायपालिका ठीक होगी। कांग्रेस मित्र पहले तय करे न्यायपालिका ठीक है, ये गलत है। और कौन सी जीत कराए, स्वतंत्र लोकतंत्र है, इसमें कौन सी फतेह कर ली उन्होंने। ये तो जज है, माने जजों ने जो
दिया, हम उसकी आदत करेंगे। उनके पक्ष में गया, विपक्ष में गया, ये जुडिशियल का काम है। रोहतक के लिए आपका विजन क्या है? मौजूदा विधायक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं काम के लिए, पहले बात हुई, उनका कहना था कि वो आ भी चुके हैं, उनका कहना था कि भाई कोशिश करते हैं लेकिन विपक्ष के लोगों के काम करवाए नहीं जाते, अड़ंगे लगवाए जाते हैं। रोहतक के लिए आपका विजन क्या है? पहले रोहतक बदनाम भी है, विकास के लिए बदनाम है। ये बड़ी सोचने की बात है कि कोई इलाका विकास के लिए, कितना विकास हुआ कि प्रदेश का सारा पैसा यहां लगा और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। यानी बीजेपी और दूसरी पार्टियों के जो आरोप थे उनको आप गलत साबित कर रहे हैं। आपका विजन क्या है रोहतक के लिए? मेरे मित्र, मुझे कोशिश का परिभाषा समझाएं कैसी होती है विकास की। कोशिश किसे कहते हैं? एक कोशिश होता है ट्रक भर के ले जाना पाइलों का, एक कोशिश है इनोवा भर के ले जाना, एक कोशिश है खाक में एक फाइल लेके जाना। अब ये कोशिश का शब्द आप मुझे बताएं कि किस कोशिश से यहाँ के लोगों को जिन्होंने जिम्मेवारी दी है वो कैसे काम करते हैं? यहाँ के विधायक कैसा काम कर रहे हैं? हाँ जी, विधायक कैसा काम कर रहे हैं यहाँ के मौजूदा विधायक कांग्रेस ये के? मैं तय नहीं करूंगा, ये आप तय करेंगे, रोहतक की जनता तय करेगी। जनता तो उनकी बात को समझ रही है। उनका कहना है कि जनता को ये समझ में आ रहा है कि विपक्ष के कामों में अड़ंगे लगाए जाते हैं अगर कोशिश होती है। मैंने भेदभाव, एक आपने कहा था शुरू में कि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन जहां विपक्ष के विधायक होते हैं अक्सर ये पहले आप लोग सवाल उठाते थे, अब वो कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के विधायकों, मान लीजिए नेहरू के तो एक ही हैं, वो सवाल उठाते हैं। मैंने आपको कहा माननीय मुख्यमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास। मुझे वो दिन याद है, 25 दिसंबर 2016 अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। गढ़ी सापला कलोई के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उस टाइम हमारे स्त्री नामलाल जैसे कोई बड़ा नेता भी नहीं थे, छोटे कार्यकर्ता थे। हर गांव के लोगों ने डिमांड रखी 400 करोड़ की, वो डिमांड हमने पूरी करी। आज भी कह रहा हूं, रोहतक के अंदर 5 करोड़ रुपया विधानसभा के विधायकों को दिया गया, 25 को पीडब्ल्यूडी के लिए नाम दिया गया। हर क्षेत्र के अंदर, हर विभाग की तरह विकास के नाम से आज भी कह सकता हूं, मेरे नगर निगम के अंदर एक खर्चा करने वाला चाहिए। मनीष ग्रोवर ना एमपी है, ना एमएलए है, ना एमसी है। एक आखिरी सवाल, आपके हिसाब से रोहतक में वो कौन से 2-3 काम हैं जो प्राथमिकता के साथ होने चाहिए, और अगर आपको मौका मिलता है दोबारा रोहतक में? देखो मेरे मित्र, 2014-2019 लगभग हरियाणा के बनने के बाद ज्यादातर यहाँ पर कांग्रेस का राज ही रहा है। हेलो, ज्यादातर कांग्रेस का शासन रहा है। मुझे तो मात्र 5 साल मिले हैं। 5 साल में मैंने जो गंदगी के ढेर दरवाजे पर पड़े रहते थे, उनका घर से कूड़ा उठा के लाया हूं। ये छोटा काम नहीं है। 250 गाड़ी चलती है आज के दिन। और मेरा शहर पुराना, ट्रैफिक निकल नहीं सकता था। हिसार रोड में इंडस्ट्री वाले जा नहीं पाते थे, और गांव से कोई पेशेंट पीजीआई में आ नहीं सकता था। ये हालत थी। मैंने आज कह सकता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर ओल्ड बस अड्डे तक एलिवेटेड बनाया है। अगर ये मैं 2014-19 में ना बनाया होता, आज मैं विधायक नहीं हूं, तो रोहतक शहर की ट्रैफिक की हालत क्या होती। और इसके साथ मैंने बाएं हाथ सुनारिया, गनावटी, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, जनता कॉलोनी, उधर भी मैंने एलिवेटेड उतार दिया है। और इसी अगस्त के एंड तक ये एलिवेटेड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उस एलिवेटेड के नीचे बताया जा रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कि गंदगी के अंबार की वजह से लोगों को परेशानी होती है। क्या कह रहे हैं? गंदगी वगैरह काफी उधर उसके नीचे। आज के दिन स्वच्छता पे नंबर लगते हैं देश भर में। 64 शहरों के अंदर इंदौर नंबर 1 पर है, मेरा रोहतक 39 नंबर पे है। एक तरफ नंबर लगते थे भ्रष्टाचार के, किस मुख्यमंत्री ने कितना कमाया, आज नंबर लगते हैं स्वच्छता पे। ये फर्क आया है। एक आखिरी सवाल, कितने चांसेस हैं अब हरियाणा में आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार बनेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी? हरियाणा केंद्र 2024 समय नोट कर लेना, तीसरी बार मनोहर लाल जी बनेंगे, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन तमाम
थोड़े से वक्त में सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल बेबाकी के साथ जवाब दिए गए हैं मनीष ग्रोवर जी की तरफ से। तो जी मैं अभी फिलहाल मनीष ग्रोवर जी को सम्मानित करने के लिए जी शांति बनाए रखिएगा। अभी फिलहाल एक तरफ सत्ता का पक्ष है तो जी ये शांति बनाए रखिएगा। फिलहाल अभी फिलहाल मनीष ग्रोवर को सम्मानित करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे मैनेजिंग एडिटर से। गुजारिश है आप सबसे कि अमन और शांति बनाए रखिए। ये प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए है और आप ही लोगों के लिए खबरें अभी तक ये विजन 2024 आप लोगों के बीच लेकर आया है। लेकिन अगर इस तरह से हम वक्त बेवक्त इस तरह की आवाजें देते रहेंगे तो ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तो गुजारिश है आपसे कि शांति बनाए रखिए, सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए और इसी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मनीष जी को सम्मानित करने का सिलसिला शुरू करते हैं। मनीष ग्रोवर जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। मेरी खबरें अभी तक के मैनेजिंग एडिटर जनाब सुंदर सोलंकी जी से गुजारिश है कि सम्मानित करें मनीष ग्रोवर जी को।